Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about short term counseling. ये जो टॉपिक है ये MPCE 023 इंटरवेंशन इन काउंसलिंग का है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इनसाइड काउंसलिंग को, तो वो भी आप ज़रूर देखना अगर नहीं देखी है वो वीडियो, क्योंकि वो भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। शॉर्ट टर्म काउंसलिंग से जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला तो आता है शॉर्ट टर्म काउंसलिंग क्या होती है, एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म काउंसलिंग एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आती हैं इसकी। ठीक है। एंड सेकंड आता है इसके जो फीचर्स हैं। ठीक है, क्या फीचर्स हैं, फीचर्स मेन फीचर्स शॉर्ट टर्म काउंसलिंग। फीचर एक तरीके से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वही फीचर्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। जो शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, ये शॉर्ट टर्म जो वर्ड है इसी से आप समझ गए होंगे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है शॉर्ट टर्म काउंसलिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म काउंसलिंग टेंड्स टू फोकस ऑन सेटिंग एंड अचीविंग अटेंडेबल गोल्स विद इन इट्स लिमिटेड टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म काउंसलिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म काउंसलिंग फोकसेस ऑन करंट इश्यूज एंड दियर सॉल्यूशन। एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग में जो काउंसलर होते हैं वो क्विकली सॉल्यूशन देते हैं किसी भी इशू या फिर प्रॉब्लम्स का, और एम्फसाइज बिल्डिंग कॉपिंग स्किल्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल लाइफ, या क्लाइंट ने किसी लव्ड वंस को लॉस कर दिया है, उसकी डेथ हो गई है और वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहा है, ऑन दैट टाइम शॉर्ट टर्म therapy can help you deal directly with the day-to-day difficulties that you are facing at the time. ठीक है, short term therapy can teach skills that might benefit for the client in the future, जैसे कि stress management techniques कब कब हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कब कब हमारी जो शॉर्ट टर्म काउंसलिंग है वो हेल्प कर सकती है, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं डिप्रेस या एंग्जाइटी, और अंडरस्टैंड अ पैटर्न ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप एंड सेटिंग बाउंड्रीज विद अदर्स, स्ट्रगलिंग विद एन ईटिंग डिसऑर्डर और सब्सटेंस मिसयूज, हैविंग डिफिकल्टी मैनेजिंग stress or grief, dealing with sexuality or identity issues, and last time help managing ADHD. ठीक है, अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट टर्म जो काउंसलिंग है वो लिमिटेड टाइम फ्रेमिंग के लिए है, दैट मीन्स कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और ये प्रोवाइड कराती है इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ करेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म काउंसलिंग है हेल्प द क्लाइंट फेस एनी अवॉइडेंस टेंडेंसी दे माइट हैव। ठीक है, short term counseling leaves its impression for a long period because this counseling can teach skills that might benefit for the clients in the future. ठीक है, आई होप मेरिट्स जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स में ये है कि एक टाइम पे वन और टू करेंट कंसर्न हम काउंसलिंग शॉर्ट टर्म काउंसलिंग में देखते हैं। समटाइम्स न्यू चैलेंजेस अराइज ड्यूरिंग थेरेपी, द थेरेपिस्ट माइट नॉट गेट द चांस टू एक्सप्लोर दोज इन टाइम लिमिटेड थेरेपी। टाइम लिमिटेड थेरेपी की वजह से उन इश्यूज को, चैलेंजेस को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है थेरेपिस्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म काउंसलिंग इज जनरली वेरी स्ट्रक्चर है क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो ऐसे टाइम पे जब क्लाइंट प्रिफर करता है सेल्फ गाइड सेशन के लिए, तो वहाँ पे क्लाइंट क्या करता है, डिस्कस दियर थॉट, तो ये हो जाती है अनस्ट्रक्चर्ड फ्री एसोसिएशन, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। फ्री एसोसिएशन हमने साइको एनालिसिस जब थेरेपी डिस्कस की थी तो उसकी टेक्निक है ये। इसमें जो क्लाइंट होता है वो बिल्कुल फ्रीली अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को बोल सकता है। लॉन्ग टर्म काउंसलिंग प्रिफर की जाती है रेदर देन शॉर्ट टर्म काउंसलिंग। ठीक है, तो समटाइम्स ये दो डीमेरिट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ शॉर्ट टर्म काउंसलिंग। तो सबसे पहला है टाइम इज अ की एलिमेंट्स। ठीक है, टाइम लिमिटेड है, लोकेटेड इज allocated a fixed number of session for client, फोकस करती है specific patterns rather than personality change, activity level of the therapist to promote self understanding and change। जो ये therapist की activity है वो क्या promote करता है, self understanding and change। activity level of the client, वो client जो है वो
एब्जॉर्ब करता है इन चेंज एफर्ट्स बिटवीन सेशंस। और क्लाइंट सिलेक्शन, जब भी क्लाइंट सिलेक्शन होता है, ठीक है, इस काउंसलिंग के लिए या किसी भी पर्टिकुलर काउंसलिंग या थेरेपी के लिए, तो उससे पहले एक असेसमेंट होता है। ये डिटरमाइन करता है द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ब्रीफ ट्रीटमेंट फॉर पर्टिकुलर क्लाइंट, कि वो उसके लिए वो पर्टिकुलर थेरेपी उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। एनहेंस एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, किसके थ्रू होती है, मेथड्स के थ्रू होती है। तो उसमें हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्फ्रंटेशन, एक्सपोजर, रोल प्ले, इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस देमसेल्व्स एंड दियर प्रॉब्लम्स इन न्यू वे, ठीक है, इन मेथड्स को यूज किया जाता है। एम्फेसाइज अपॉन रेडीनेस फॉर चेंज, जब क्लाइंट अवेयर नहीं होता है या फिर कमिटेड नहीं होता है चेंज के लिए, तो जो शॉर्ट टर्म काउंसलिंग है उसका गोल होता है टू फोकस ऑन एडवांसिंग रेडीनेस और फॉर चेंज, ठीक है। एम्फेसिस ऑन द इम्पैक्ट of intervention. Therapists emphasize promotion of corrective emotional experiences rather than exhaustive insight into past conflict. जैसा कि हमने बताया था कि ये प्रेजेंट इशू या फिर करंट इशू पे फोकस करती है rather than पास्ट इशू या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो ये थी शॉर्ट टर्म काउंसलिंग। शॉर्ट टर्म काउंसलिंग क्या है, उसके मेरिट डिमेरिट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।